सर घड़ी में देखने पर प्रतिबिंब का समय क्या होगा? 3:45 3:45 बना। कॉन्सेप्ट जो दिए थे कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। हम बोले थे कि इसका बेस होता है 3 होता है और क्या होता है 9 होता है। 3 और 9 पे आवर तो चेंज नहीं होगा, मगर मिनट टाइम चेंज होगा। मिनट टाइम तो लोग चेंज करते हैं। 3:45 हो रहा है। अरे 3:45 और एग्जैक्ट होगा 3:45 ही बताएगा। सही, ठीक ठीक ठीक। उस दिन तो सर लास्ट में नहीं पसंद यही लिखा है फिर? जो सब यही था। हाँ यही क्या करना एग्जैक्ट? एक छोटा दूसरा लिखा है तो लिख लीजिए। 3:15 को 36 घड़ी में देखने पर 3:15 को 36 घड़ी में देखने पर प्रतिबिंब का समय क्या होगा? लिखो 3:15 पर 36 घड़ी में देखने पर प्रतिबिंब का समय क्या होगा? ये कितना बजेगा? 3:15 3 और 9 का नहीं सर घड़ी में 12 पर जो सुई रहेगा 3 बजाएंगे तो 12 वाली सुई भी तो नीचे दिखाने का मतलब है यहाँ पे बताए थे कि 9 रहेगा, यहाँ क्या रहेगा 3 रहेगा। 3 बजा 3 बजाते हैं तो 12 की और अगर 36 प्रतिबिंब बनाते तो वो बड़ी वाली सुई से नीचे ये इधर आ जाएगा। कहने का मतलब है 6 पर दिखाने लगेगा, 3.5 का सेंस देने लगेगा। क्या सुई 3:45 बोले तो 3:45 पे जो है देखिए हल्का ये ऊपर जाता है, ऊपर से कोई सेंस नहीं होता। ये माना जाता है कि 3 पे आवर हैंड है और इस पे जो है मिनट हैंड है, तो 3 भी चेंज नहीं होगा और आप मिनट हैंड भी चेंज नहीं होगा, तो दोनों जो है वही 3 और 9 का सेंस बताने लगेगा। ये रहता है तब जाके ये जो है आवर हैंड 9 पे चला जाता है और मिनट हैंड 3 पे आ जाता है, तब चेंज होता है। चलिए अब PDF का अथी देखते हैं, काम करते हैं। PDF में पहला टाइप देखिए। PDF नहीं लिए तो लीजिए वहाँ पे, ठीक है ना। लिखाने वाला काम खत्म। टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, देखिए। टाइप नंबर फर्स्ट में कर रहा है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान। सब PDF को देखो, पहला क्वेश्चन है ये। कहाँ गया? नहीं है क्या ये? ये वाला ना वो वाला मिला? हाँ चलिए, इसमें देखिए कह रहा है यदि घड़ी के डायल, घड़ी का डायल जो होता है पहले ये समझ लीजिए। घड़ी का डायल जो होता है आपका 12 से स्टार्ट होता है और पुनः जो है 1 2 3 होते हुए फिर 12 पे हम लोग क्या करते हैं पहुँच जाते हैं। क्लियर? इस तरह होता है। तो इसमें देखिए कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया गया है कि H को 3 कहा जाता है। H को क्या कहा जाता है? 3। H को 3 पे लिखा गया है और 4 पर जो है I को लिखा गया। 4 पे किसको लिखा गया? I को लिखा गया। तो कह रहा है इस प्रकार जो है आप जो है लिखिएगा तो 10 को क्या लिखा जाएगा? 10 को क्या लिखा जाएगा? H का देखिए आपका कितना हो गया? 8। I का कितना? 9। इंग्लिश अल्फाबेट का जो प्रॉपर कोड होता है उसको यूज करेंगे। ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। तो आप देखिए इसमें कैसे बना होगा। 3 में प्लस 8 किया 5 किया होगा तो 8 बना। 9 में प्लस 5 किया होगा तब क्या बना? सॉरी 4 में प्लस 5 किया होगा क्या बना होगा? 9 बना होगा। तो 10 में हम लोग प्लस 5 करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 15। और 15 के लिए क्या यूज होता है? वो मतलब 10 बजे जो है वो कोई दिक्कत करेगा या नहीं। तो देखिए जिनको ये सब में समस्या होगा तो उसको शुरू से हम एक पैटर्न पे ले जाएंगे, उसको बनाइएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए। सबको मिल गया PDF? क्वेश्चन नंबर 1 है टाइप नंबर 1 का पहला क्वेश्चन।
ये पहला तरीका। देखो आप बोले थे ना, नहीं समझे सर। एच को 3 पे लिखा गया है, ठीक, एच को 3 पे लिखा गया है और आई को जो है 4 पे लिखा गया। तो देखो ये जो है 3 और 4 ये बोल रहा है, समझ गए ना। अब इसी तरह से घड़ी का क्रम जब होगा तो कह रहा 10 नंबर पे कौन सा डिजिट आएगा, इंग्लिश अल्फाबेट का कौन सा डिजिट आएगा। ये हमेशा एक रीजनिंग क्रिएट होता है। क्या होता है? रीजनिंग सीरीज, डिजिट वाला जो सीरीज होता है ना वो बनता है। तो देखिए एच का प्रॉपर कोड कितना है? 8। तो इसको बनाया था क्या? 3। ये 9 है तो इसको बनाया था कितना? 4। तो अब कह रहा है क्या कि बताइए 10 को क्या करेंगे, 10 को क्या लिखा जाएगा, मतलब 10 जब लिखाएगा तो इसके स्थान पर कौन सा इंग्लिश अल्फाबेट आएगा, ये बताइए। तो आप इसको रीजनिंग के तौर पे देखिएगा तो देखिए एच को 3 लिखा गया तो मतलब 8 से 3 या 3 से 8 बनाइए, दोनों तरह सोच सकते हैं। तो मतलब 3 में 5 जोड़ने के बाद 8 बना होगा, 4 में 5 जोड़ने के बाद 9 बना होगा। अब 10 में 5 जोड़ देंगे हम तो क्या बनेगा? 15। तो 15 जो है जिस इंग्लिश अल्फाबेट का एक्चुअल कोड है वही टाइम को प्रदर्शित करेगा। 15 किसका है? ओ का। तो आंसर वो हो गया। जो ये चीज को फॉलो नहीं कर पाइएगा, घड़ी का डायल पर हमेशा ध्यान रखिएगा। घड़ी के डायल पे हमेशा एक घड़ी बनाइएगा और कह रहा है कि एच को 3 लिखा गया, एच को 3 लिखा गया, इस तरह से घूम जाना है, इस तरह से घूम जाइए। एच बराबर 3 हो गया। आई को कहाँ पे रखोगे? तो यहाँ एच आई, उसके बाद क्या होता है? जे के एल एम एन ओ। इस तरह से बना लो। इंग्लिश अल्फाबेट घूम घूम के बनाना है, ठीक है ना। क्या कि जब भी होगा यही 12 के सेंस में घड़ी पर होगा। जिनको दिक्कत होता है कि सर हम रीजनिंग मेथड नहीं सीखेंगे तो आप जो है डेहाइटी मेथड पे आप दौड़ सकते हैं। डेहाइटी मेथड का मतलब यही हुआ कि ABCD अच्छे से फटादार आपको बोलने के लिए आना चाहिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये बन गया ना। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि घड़ी के डायल पर अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि L को 5 लिखा गया, L को 5 लिखा गया है, उसके बाद M को 6 लिखा गया है। तो कह रहा है बताइए कि 11 को क्या लिखा जाएगा, यही ना। 11 को क्या लिखिएगा? तो सबका इंग्लिश का प्रॉपर कोड दीजिए, देखिए पता चल जाएगा क्या लिखा जाएगा। तो L का कोड कितना होता है? 12। M का कितना होता है? 13। आप इस दोनों से सीरीज को तैयार कीजिए कि क्या जा रहा है। तो इसमें जो है +7 हो रहा है ना जी। हल्ला नहीं करना, +7 करना है इसमें, ठीक। तो 7 से 13 हो गया, ये 7 5 12 हो गया, 18। तो यहाँ पर 7 जोड़िएगा तो 18 हो जाएगा। 18 किस इंग्लिश अल्फाबेट का? मतलब 11 डायल पर जो है क्या मिलेगा हमको? R। चलिए अल्लाह नहीं, फिर गपशप नहीं, बाहर में पूरा आज़ादी देंगे, ठीक ना। अनुच्छेद 19 का यूज करना, जिसको मुंह कान तोड़ के बराबर करना कर लेना एक दूसरे से। चलो क्लियर। 3 नंबर आप लोग बनाइए। जिनको दिक्कत हो रहा है अभी ही दिक्कत को फेस कीजिए मेरे सामने, तो दिक्कत नहीं हो। दिक्कत हो रही है 12 जो बेसिक पहला दिन एब्सेंट, इसमें बेसिक से कोई लेना देना नहीं है, एकदम सिंपल है। आपको ये समझना है। 3 नंबर आप लोग ट्राई कीजिए, जो समझ गए याद करना। जितू जो भी याद करिए ना। ये जो है इंग्लिश अल्फाबेट का नाम तो लेते हैं से ज़्यादा तक आपको याद कर लेना है। C1 होता है, C2 होता है, C3 होता है, C4 होता है, इस तरह से Z26 का आपको याद। इसमें कोई नया काम नहीं कर सकते। जैसे अभी 3 नंबर आप लोग ट्राई करते रहिए। 3 का E को जो है लिखा गया है 6 और E को लिखा गया है 7। करा कि आगे इसी तरह बढ़ेंगे तो 12 एवं 3 कौन सा अक्षर होगा? तो पहले 12 के लिए हम लोग सोचते हैं। तो देखो 4 है, 5 है, ये दोनों में कुछ सीरीज तैयार हो जाए। इसमें +2 होगा, +2 होगा, +2 करेंगे। ये देखिए +2 करने के बाद 5 करने के बाद 7 आता है। 12 से लगाया जाए 10 हो जाएगा, 10 + 2 12 होगा।
कितना है? जे और ए वाले आगे आप बोल रहा है कि नहीं दे पा रहा आंगनबाड़ी कितना है? ये और ये ऐसा नहीं है पीडीएफ दीजिए ना जिनको पीडीएफ नहीं है ले लो ये उसका। बन गया सबसे? कितना है? जे और ए जे आ गया होगा 12 बजे, ये आएगा 3 बजे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नहीं है अब नहीं है तो आ जाइए। जहाँ ले लिया वहाँ आज भर कैरी कर लीजिए। देखिए चलो देखो यहाँ हम 4 नंबर बना रहे हैं। 4 नंबर था कि कौन से? 3 नंबर। 3 नंबर कितने आदमी से बन गया है? बहुत अच्छा। इधर जिनसे नहीं बना एक बार फिर रिकॉल करो कौन से नहीं बना। नहीं देखे हैं सर। अभी देखिए जिनको दिक्कत होती है हम पहले बोल दिए कि घबराना नहीं, बस बनना चाहिए। अभी से हम दोनों मेथड को कैरी कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। डी को क्या लिखा गया है? 6 और ई को क्या लिखा गया है? 7। 2 का कह रहा है कि बताइए 12 के स्थान पर क्या आएगा और 3 के स्थान पर क्या आएगा। ये चीज समझने वाली चीज है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 12 का स्थान पे एन आएगा और 3 के स्थान पे ई आएगा। 12 का स्थान पे ये आ गया जे और 3 का स्थान पे ए। आप भी चले जाइए। हाँ तो पीछे जाएगा। लगता है पता का नदी में अल्लाह नहीं, फिर रीजनिंग पर रीजनिंग को मजाक मत बनाइए। अब यहाँ पे देखिए तो पहले हम देखेंगे कि डी का अगर एक्चुअल कोड 4 है, इसका 5 है, तो 4 + 2 6 हो रहा है, 5 + 2 7 हो रहा है। तो मतलब ये +2 होने के बाद 12 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 10 हो गया। तो ये 10 का कोड क्या बन गया? जी 10 का कोड क्या बन गया? क्या हुआ? कोई दिक्कत नहीं? पहला हो गया। अब 3 बजाना है। देखो यहाँ पर है कि जब 12, क्योंकि घड़ी हमेशा क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलता है और हम तो देखिए जब 12 बज रहा है तो जे आ चुका है, 12 बज रहा है तो जे आ चुका है। तो घड़ी अभी मेरा घंटा का सुई कहाँ पर? यहाँ पर है। अब यहाँ से फिर रोटेट करेगा तो जे से जब करोगे तो जे के बाद क्या होता है? ये होगा, फिर एल होगा और फिर क्या होगा? एम होगा। तो 3 बजे क्या होगा? एम बजेगा। तो उसके लिए भी तरीका है। देखो कैसे निकालेंगे कि 3 बजे कैसे निकलेगा, ठीक ना? तो 3 बजने का मतलब अगर इसको 24 घंटा के रेंज में देखोगे तो 12 + 3 कितना बजाता है? 15 बजाता है। जी कितना बजाता है? 15।
नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 15 बजा ना, उसके बाद जो ये सीरीज मेरा चल रहा था +2 का, जब मतलब इधर से कोई इधर यहाँ पहुँच रहा है तो +2 के साथ पहुँच रहा है, तो मतलब ये 15 तब हुआ होगा जब ये कितना रहा होगा 13, और 13 का एक्चुअल कॉर्ड कितना होता है m होता है। तो कहने का मतलब जो है जब 12 बज रहा होगा तो j होगा, और जब 3 बज रहा होगा 3 बजे का मतलब अगर रीजनिंग के सेंस में अगर सोचते हैं तो 15 बजना। यदि सर सीरीज में यदि जाते हैं तो वहाँ पे तो इन होना चाहिए सर। हाई आपका कहने का मतलब है सर इससे ऊपर बढ़िया। हाँ, 2 प्लस ज़्यादा है। गाड़ी कभी रिवर्स नहीं चलती, हमेशा याद रखिए, फिर समझने की वाली बात है। गाड़ी मतलब घड़ी जो है घूम रही है, देखो हम यहाँ पे थोड़ा सा, इसीलिए हम इसको बेसिकली बना के रखे हैं। बुक में 5 दिया हुआ है। कहाँ पे? उससे छोड़िए ना, देखिए 1 मिनट देखो यहाँ, डी को क्या कह रहा है 6 बोल रहा है, यस डी को 6 बोल रहा है, ई को क्या बोल रहा है 7 बोल रहा है, क्लियर। उसके बाद 8 को तो भी इसी तरह से रोटेट। सीरीज तो +2 का नंबर जा रहा है सर। हाँ हम कोई दिक्कत कर रहे हैं, +2 का चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। +2 का ये हम सीरीज जब ये 6-7 को लिखे तब बता रहा है, ठीक ना जी। मगर ये रेगुलर लिखा रहा है, डी के बाद ई लिखाएगा, ई के बाद क्या लिखाएगा एफ लिखाएगा, सीरीज अपने बनते जाएगा। ये एफ लिखाएगा, ये जी लिखाएगा, ये एच लिखाएगा, ये आई लिखाएगा। देखो ऑटोमेटिक 12 बजे जे बज गया। हाँ। अब तुम लोग का कहना है कि सर नहीं, ये जो सीरीज आपका डी जो 6 है, तो तुम लोग क्या किया, यहीं से ऊपर रिवर्स भाग गए, यही ना कि सर यहाँ सी लिख लिए, यहाँ बी लिख लिए, यहाँ ए लिख लिए, तो यहीं से मेरा जो है 1 2 3 इस तरह से बन गया। इस तरह से वैसा नहीं होता है, ये रीजनिंग में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सर हम लोग बना जैसे 6 वाला ना, डी 6 पे है तो डी का अंक तो 4 आता है, तो 6 में से 4 मतलब -2 का अंतर हुआ, तो उस तरह से निकाले तो 3 में -2 किए तो 1 निकला, तो 1 ए का हो गया। इस तरह से हम लोग निकाले। सर यहाँ मेरा अपने कॉपी काफी नहीं, 12 बजे के सेंस के बाद जब 1 2 होगा तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, वो काम नहीं करना। यहाँ पे 12 घंटा में ही 1 चक्र पूरा हो जाता है, तो 12 के बाद जो 1 2 3 बजता है, समझ गए। यहाँ ये बात वो डिजिट बेस्ड आपको नहीं सोचना, जो रीजनिंग बना दिए डिजिट, मतलब हम बोले डिजिट तो डिजिट को काम करो, ऐसा नहीं होता है। 12 बजे के बाद 1 बजाने का मतलब है कि इसको जो 13 बजाइए, इसको 14 बजाइए, इसको 15 बजाइए, तब फिर आपका देखिए जो काम किया बनेगा उससे। रेलवे वाला टाइम चल रहा है रेलवे वाला टाइम, मगर वैसा अगर नहीं कर, देखो ज्यादा अगर समस्या किन्हीं को ये समझने में होती है, बस एक घड़ी तुरंत, एक क्वेश्चन अगर रहेगा तो तुरंत एक घड़ी बनाना है, 1 से 12 तक लिख देना, उसके बाद उस पर रोटेट कर देंगे। तो देखो D E F G H I J 12 था, 12 को बताना था, जे निकाली थी। उसके बाद 3 बजे को बताना था, तो घड़ी कभी घड़ी जो रिवर्स नहीं घूमती, घड़ी हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगी। तो 12 बजे जब जे बता रहा है, इसी तरह से अगर हम इंग्लिश अल्फाबेट को अरेंज करते रहेंगे तो जे के बाद यहाँ क्या आ जाएगा के, यहाँ एल, और यहाँ क्या आ जाएगा एम आएगा, ठीक है। इस तरह से ऑर्डर होती है, समझ गए। रेल वाला नहीं, मतलब जनरली यही बीचे में रहता है, रेल वाला टाइम आता नहीं है, ठीक नहीं। इसमें पता नहीं कैसे 12 और 3 आ गया है, ठीक, एक ही टाइम पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, उसको सिर्फ देखिए। अगला क्वेश्चन है कि 9 बजकर यदि जे को 4 लिखा जाए, यही ना, जे को अगर 4 लिखा जाए, थोड़ा मेरा लिखने का तरीका भी गड़बड़ है, इसे लिखोगे तब समझ। 4 बराबर जे लिखो, उल्टा थोड़ा लिखो तब ज्यादा और समझ आएगा। 4 बराबर जे, 5 बराबर के, तो कह रहा है इसी तरह से जो है आगे हमको 9:30 पर घंटे की सुई किन किन अक्षर के बीच होगी ये बताना है। वाह, और पी के बीच में। अगर यहाँ पहले देखो, तो पहले यहाँ पे सेंस हमको देखना है कि 9:30 होगा, तो ये समय जो है मेरा 9 और 10 के बीच का टाइम, 9 और 10 के बीच का टाइम है। सबसे पहले मेरा जानने का यहाँ कर्तव्य होगा कि 9 बजे कौन सा डिजिट को इंडिकेट करेगा, तो उसके बाद 10 तो पता चल ही जाएगा। तो हमको 9 को बताना है, तो देखो यहाँ पे ये 10 है, ये कितना है 11 है, ये +6 बना है, ये +6 बना है, तो 9 में +6 करोगे कितना हो जाएगा 15, और 15 किसका होता है ओ का। तो 9 बजे जब वो बज रहा है तो 10 बजे क्या बजेगा बताओ, 10 बजे जो मेरा क्या बज जाएगा पी के बीच। तो दोनों जो 9:30 बजे का टाइम जो होगा 9:30 ये ओ और पी के बीच, कोई दिक्कत नहीं। मतलब इफर्ट तगड़ा था, इतना हिम्मत, बहुत आदमी में गलत बोलने की भी हिम्मत नहीं होती। 15 ओ हो गया क्या
हाँ क्या बोलिए, 15 ओ हो गया। फिर से बोलिए क्या है इसमें? 15 ओ हो गया, उसके बाद तो कैसे? 9 बजे जो है 15 वो नहीं, यहाँ पर 15 का काम खत्म, मतलब 9 बजे वो हो रहा है, वो टाइम पर मतलब वो जो है 9 बजे को बता रहा है। तो वो के बाद आगे बढ़ोगे तो क्या बनेगा, पी। तब पी जो है तो 9 के आगे जब मिलेगा, आगे जो घंटा मिलेगा कौन सा मिलेगा, 10। तो 9 बजे वाला घंटा जब वो को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 10 बजे वाला घंटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, पी को। आपको कह रहा है कि 9:30 बजे बताइए घंटे की सुई कहाँ होगी, तो 9:30 बजे घंटे की सुई 9 और 10 के क्या होगी, बीच होगा, तो समय क्या हो गया, ओ एंड पी। 9:30 बजे जो है घंटे की सुई होगी ओ एंड पी के बीच होगा। बात करेक्ट हुआ? हिंदी कितना आता है? अब देखो जिनको दिक्कत हो रही आओ यहाँ पे, फिर मेरे साथ चलो घड़ी पे ऐसे पैर 12, 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, ये हमको रखना ही पड़ेगा एक मिनट। देखो इधर आ, ये रीजनिंग अगर नहीं बनाने का मन, ठीक, देखो पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसको क्या बोल रहा है, देखो यहाँ सब आदमी जिनको रीजनिंग से दूर भागना था यहाँ पे आ जाओ, किसको क्या बोल रहा है बोलो ना। पहला सर, हाँ, जे को क्या बोल रहा है, 4। देखो यहाँ 4 यहाँ है, घड़ी हमेशा ऐसे घूमेगी, ठीक, 4 से आगे बढ़ना है। जे को जब 4 का है तो इंग्लिश अल्फाबेट जे के बाद पढ़िए, जे के बाद क्या होता है, के। तो देखो 5 के हो जाएगा, के एल एम एन ओ पी क्यू आर। अब आपको बताना है कि टाइम जो है आपका 9:30 बज रहा है, क्या बज रहा है, तो 9:30 बजे जाए तो 9 और 10 के बीच में घंटे की सुई होगा, बोल रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट के बीच 9:30 बज रहा होगा, तो एकदम ये पैदल इस पे चल जाओ तो इससे भी बन जाएगा, ठीक है, ये तरीका सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बन जाए, ठीक। आप लोग जो है एक हमको बता दीजिए, इसी टाइप में 8 नंबर बनाओ तुम लोग, 10 के स्थान पर 2 है। 8 नंबर इसका मिटा देने से ऐसे बोला बोलिए, लिख लीजिए। जहां से कहेगा ना कि 4 को हम H कर रहे हैं, 4 को F कर रहे हैं, तो वहीं से शुरू कर देना। जी 8 नंबर है पर सब बना कर एल और एम के बीच। एक आदमी आया, उनका आंसर आया, क्या आया है, एल और एम के बीच। एल और एम, एल एंड एम आया है, चलो हाँ, एल और Q। एल और एक आया है एंड के, और कोई एक ही बगल में पड़ोसी आदमी एल एम आ गई है, कहाँ प्रोसेस को बताइएगा। इसमें क्या है, कितना नंबर बोले थे, 8 नंबर पे कह रहा 6:25 पर घंटे की उसी कौन अक्षरों के बीच होगी, यही ना। और स्टार्ट आपको कहाँ से किया, 12 से किया है, 12 अक्षर स्थान पर F आ जाए, 11 स्थान पर G आ जाए, ऐसा रिवर्स घुमा दिया ना, घुमा दे। अरे कोई दिक्कत नहीं है। 12 के स्थान पर जो है F है, 11 का स्थान पर G है, तो कोई रेगुलर सीरीज बन रहा है, F G H इसी तरह घूम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका आप लोग घूमिए पैदल, हम इसका रीजनिंग तैयार करते हैं क्या बनता है, ठीक ना। F H I J K L K L M। 7:06:25 जो 7 और 6 के बीच होगा, 6:25 जो है तो 6 और 7 के बीच होगा, ठीक है। तो इसमें जो है आप जो है ऑर्डर दीजिएगा, तो ऑर्डर ऑप्शन में इसमें लिखे नहीं, एक आपका के एंड एल भी हो सकता है, जिस तरह से सीरीज घूम रहा है, घड़ी के डायरेक्शन में देखेंगे तो हो जाएगा एल एंड के हो जाएगा।
किसका बोला? इसी में से घंटे की सुई। घंटा का सुई ठीक है, तो 6 बजा तो 6 से आगे होगा थोड़ा सा। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी बीच का टाइम देगा तो दोनों घंटा के बीच सोचना है, ठीक है। 6:25 तो दोनों जो होगा मेरा किसके बीच होगा? 6 और 7 के बीच होगा। जैसे 8:10 तो किसके बीच होगा? 8 और 9 के बीच होगा, ठीक। इसका रीजनिंग आप लोग तैयार किए? कौन कौन रीजनिंग तैयार करके बनाए थे? सब पैदल चल दिया था। देखो 12 को क्या लिखा गया है? F, और 11 को क्या लिखा गया था? G। क्लियर? ठीक है। और तो हमको बताना था 6 बज कर है। तो देखो ये F का पार्ट कितना होता है? 6। इसका G का कितना होता है? 7। कुछ हो रहा है? 6 का अंतर इसमें 4 का अंतर हो रहा है। दोनों मिल के 18 हो रहा है, दोनों को ऐड करके। हाँ, 12 6 18, 11 7 18, सही बोल रहे हैं। ऐसे रिवर्स जा रहा है। ये 12 6 18 हो रहा है, ठीक है। 11 6 7 कितना? 18 हो रहा है। ई दोनों को जोड़ेंगे तो नहीं होगा। कौन दोनों को? आप प्रॉपर किसी का लीजिएगा ना, तो हम चलिए ना लेते हैं, मतलब कहने का मतलब किसका? इसका ले रहे हैं हम, 6 बजे का ले रहे हैं, ठीक ना। तो 6 बजे जो है मेरा कौन सा डिजिट होगा ये देख लें। L है। 6 ऑलरेडी है ही, तो 6 को जो है 12 बनाना है तो प्लस 12 करना है इसमें, ठीक ना। तो 12 करना है तो करने का 12 6 कितना? 18। 18 किसका होता है? R का होता है। तो वहाँ पे L हो जाएगा ना सर? 12 पे 12 सर जो ऐड कर रहे हैं उसी को ना लिखेंगे। 12 L का पोजीशन होता है ना, जिसका पोजीशन उसी को। सर 6 का नहीं सर, जो अंतर L- करेंगे सर। क्या बोले? कुछ बोलिए। 6 का नहीं अंतर, जैसे 6 वहाँ का जैसे L है ना, तो 6 और L का पोजीशन 12, 12 6 18, दोनों मिल के ना 18 हो रहा है। प्रॉपर 18 का पोजीशन उसी तरह से L और 6 का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको 6 बजे को लिखना है, 6 और यहाँ पे 12 लेना है, तो 12 जो है L का होता है ना। तो ये बोल रहे थे 12 तब मिल के 6 18, 6 11 7 18 हो रहा है। हमको लगा कि ये 18 का प्लस ही हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो 6 का लिख लिए, तो 7 का कोई बताओ? 7 का क्या लिखाएगा? 7 का K हो जाएगा। 7 का जब लिखिएगा तो 7 का जो यहाँ 7 है, तो इसका मतलब यहाँ 11 जोड़ेंगे 18 होगा, तो इसका हो जाएगा K। तो K और L के बीच, तो वही 1 नंबर ही सही था। एक नंबर ये पहला टाइप में इसी तरह का है, सब बन जाएगा पहला टाइप। चलिए दूसरा नंबर, हम दूसरा टाइप में चलते हैं। नहीं, दूसरा टाइप में थोड़ा सा है, मगर कोशिश कीजिएगा कि वही रीजनिंग बनाने का अगर बन जाए तो अच्छी बात है। टाइप नंबर 2, इसी में टाइप नंबर 2 करा किसी मतलब घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि 2 के स्थान पर ई लिखा गया है, ठीक ना। 2 के स्थान पर ई लिखा गया है। उसके बाद जाके जो है 3 के स्थान पर जी लिखा गया है, 3 का स्थान पर जी लिखा गया है। तो कारा बताइए कि 8 के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? देखो कुछ सीरीज बन रहा है। ये कितना है? 5। ये कितना है? जी 7 है। तो कहने का मतलब ये जो है गुना 2 + 1 है, 2 दूना 4 + 1, ये गुना 2 + 1, 3 दूनी 6 + 1 7 है। इसको जब करोगे तो 8 गुना 2 16 + 1 कितना हो जाएगा? 17। 17 किसका होता है? 17 सर ये Q का होता है। 8 बजे जो क्यू को बताएंगे। अब इसमें थोड़ा सा तुम लोग पैदल चल के दिखाओ। सर एक का गैप ले लेके चले जाएंगे। हाँ, ये बात सही है। समझ में आया? देखो यार 2 को ई लिखा गया था, तो ई का पार्ट कितना? 5 है। तो 5 कैसे पूरेगा? जब 2 को 2 से गुना करके 1 जोड़ेंगे, 2 दूना 4 1 5। जैसे 3 है, 3 को 7 पुराना, 3 दूनी 6 + 1 7। क्लियर? अब 8 को लिखना, तो 8 दूनी 16 + 1 कितना? 17। 17 किसका कॉर्ड होता है? क्यूब का। क्लियर? अगला दूसरा नंबर देखो, समझ इसमें डेवलप करा देते हैं आप लोग को। कहा कि यदि गलत टाइप कर दिया क्या? P 5 के स्थान पर अक्षर L आ जाएगा।
ई पी गलत टाइप हो गया, ठीक पाँच है। के स्थान पर 5 से 5 के स्थान पर एल आ गया। तो मतलब ये हो गया कि 5 बराबर क्या है, एल है। पी गलत से टाइप हो गया, उसको हटा दीजिएगा। और 6 के स्थान पर एन आ जाए तो आपसे पूछ रहा है कि 12 के स्थान पर क्या आएगा। 12 का सेंस देखिए जरूरत के अनुसार से हम लोग यूज करते हैं। 12 का सेंस जो है 0 भी होता है, समझ गया ना। 12 का सेंस 0 भी होता है, उस समय आगे जो है घड़ी न्यूट्रल होती है। नहीं हो जाएगा गुना 2 करके 2 जोड़ना है। 2 करके ये एल का कितना है, 11। 12 एल एम 12 हो गया, ये 14 है। तो इसमें देखो 5 गुना 2 प्लस 2 तो 12 हो गया। 6 गुना जेड जेड आ जाएगा इसमें। 12 में 24 तो 26 जेड। तो ये इसको जब कीजिएगा तो 12 गुना 2 प्लस 2 तो 12 गुना 24 तो 26 होता है। जेड जेड एल एम एन एक का गैप भी चल रहा है। 12 गुना 24 2 26 26 का जेड। पैदल चल के देखो इसको, पैदल ही बनाए थे क्या सब। ऐसे ही बना। पैदल नहीं चलेंगे, दौड़ के आए पैदल। आप लोग तीसरा नंबर ट्राई कीजिए। इसमें ज़्यादा नहीं, मतलब 2-3 हम बता देते हैं, फिर घर में बनाने के लिए भी कुछ करना है। तीन नंबर बनाइए। एक्स का कॉर्ड कितना होता है, 24। ये माइनस 10 का बताना। क्या सीरीज बनाए, प्लस माइनस -2 करके 10 एक्स है, उसका वी आ रहा, वी है, फिर डी है, डी 24 में इसका सीरीज। दोनों सीरीज नहीं बन रहा। 24 3 27 22 4 26। बोला उल्टा है, उल्टा भी नहीं। नहीं उल्टा नहीं, बता रही हूँ। 3 दूनी 6, 24 6 कितना होता, 30। 4 दूनी 8, 22 8 कितना, 30 10। वही चीज़ है ये। मतलब इसको 2 से गुना करना और इसके बीच प्लस करना है। इसको 2 से गुना करना है, इसको प्लस करना है, तो बराबर कितना 30 का रिलेशन आ रहा है ना। तो इसको 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो गया 20। और 20 और प्लस 10 कीजिएगा तो क्या बन जाएगा, 30 बन जाएगा ना। देखो 10 गुना 20 प्लस 10 30, तो वो 10 किसका होता है, ये का जय था आप लोग का। देखो यहाँ 3 दूनी 6 प्लस 24, 24 एक्चुअल कॉर्ड है, तो 24 का कितना हो गया 30 कांस्टेंट। उसके बाद 4 दूनी 8 तो 22 कितना हो गया 30 हो गया। तो अब इसको 10 को 2 से गुना करेंगे 20 हो गया। अब 20 को 30 होने के लिए यहाँ पर क्या रखना होगा, 10 जोड़ना पड़ेगा। तो 10 तो 30 हो गया। तो 10 किसका कॉर्ड आया, ये का है। चलो इससे निकलो, इस सब अब समझ में आ गया है। ज़्यादा इसमें समस्या है नहीं। जिनको दिक्कत होगा रीजनिंग बैठाने में, मुझे बस दौड़ जाना करेगा, ठीक ना। अब रिमार्क 3-4 को पॉइंट लिखा रहे, रिमार्क लिखिए। इसमें देखिए टाइप नंबर 3 आप लोग बना के आइएगा, ठीक है। टाइप नंबर 3 पढ़ा चुके हैं हम इसका। एक और मिस्टेक किया, इसमें टाइप और बन सकता था। हाँ टाइप नंबर 3 अभी जो बता रहे हैं उसको पलटिए, उसको ड्यू और सेल्फ लिखिए। हाँ घर से बनाना, ये टाइप पढ़ा चुके हैं। मिरर वाला है, इमेज वाला है। टाइप नंबर 3 पढ़ा चुके हैं। टाइप नंबर 4 भी देखो।
टाइप नंबर 4 भी पढ़ा चुके हैं। ये कौन है? हॉरिजॉन्टल वाला है क्या? हॉरिजॉन्टल लिखा ही नहीं। 4 भी बन जाएगा। उसके बाद आप लोग को जो है एक और टाइप पढ़ा चुके हैं, देखो वो लिखा नहीं है टाइप उसमें, ठीक आपका उसमें लिख लीजिए। ये बीच में टाइप 3 के बगल में देखिए, टाइप 3 के बीच वाला रो जो है आपको पढ़ाया गया है ये कि 9:30 पे दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, 10:10 पे दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, 8:20 पे दोनों सुइयों के बीच का क्या कोण होगा। वही दोनों के बीच का कौन है? हाँ, तो इसमें जो है देखिए टाइप इसमें जो गया है कितना 6 तक गया, तो जो बीच में बैठा हुआ है उसको टाइप 7 कर लीजिए, याद रहेगा। बात समझे? कहाँ पे सर? एक से जो ये टाइप नंबर 3 दिख रहा है ना, तो इसमें टाइप लिखना छूट गया है, तो यहाँ पे टाइप एक्स्ट्रा 7 कर लीजिए, ठीक है ना। ये भी पढ़ा चुके हैं। टाइप नंबर 7 है, ये हो चुका है। टायर में 3 के बगल में जो खाली है सर, हाँ, उसको 7 बना लीजिए। ये सब हो चुका है। तुम लोग इतना कंफ्यूज हो रहा है, कहाँ है कहाँ, यही तो है। ये पढ़ा चुके हैं। ये टाइप नंबर जो है 7 है, ये अलग टाइप ही है ये, ठीक ना, छूट गया सर। अब आज आप लोग को पढ़ा रहे हैं बीच का कोण, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए लिखिए रिमार्क, आप लोग रिमार्क लिखो, चलिए पैसा रिमार्क में लिखिए। पहला रिमार्क लिखिए, जब दो सुई एक दूसरे के समानुपाती होती है, जब दो सुई मतलब हो गया घंटे और मिनट की सुई, ओवरलैपिंग करेगा क्या? हाँ जैसे एक 12 पे रहेगा, एक 6 पे। ठीक है। जब दोनों सुइयां की, जब समझ में आ जाएगा, घंटे और मिनट की बात होगी। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के समानुपाती हो, एक दूसरे के समानुपाती हो, तो उनके बीच बना कोण 0 डिग्री होती है। देखो किताब ये है क्या दीपक? जब दोनों सुइयां एक दूसरे के समानुपाती हो, समानुपाती का मतलब हो गया ये अगर ओवर हैंड है, इसी पर ओवरलैप कर लेगा कौन? मिनट का। HH भी है एंड MH है, तो इसके बीच जो थीटा होगा मेरा कितना होगा? 0 डिग्री होगा। कोण की बात कर रहे हो, कुछ नहीं, बस लिखते जाओ तुम लोग। क्लियर? इस पे जो है पश्चिम बैठ। अगला दूसरा लिखिए कि यदि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो, तो उनके बीच यदि दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो, तो उनके बीच कोण 180 डिग्री, मतलब उनके बीच बना कोण, देखो एक सुई इधर होगी, एक सुई इधर होगी, तो ये इसके बीच जो बना कोण थीटा जो होगा मेरा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। विपरीत का मतलब यही हुआ कि एक तरफ जो है ओवरहैंड दिखाएगा, एक तरफ क्या दिखाएगा? मिनट हैंड दिखाएगा। क्लियर? अगला, और इसी में पूछेगा कि जब दोनों सुइयां एक दूसरे की विपरीत होगी, तो उनके बीच समय का कितना अंतर होगा? तो 30 मिनट का अंतर होगा, ठीक ना, बगल में लिख लीजिए। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती है, सुइयां विपरीत होती है, तो उनके बीच हमेशा 30 मिनट के समय का अंतर होता है। 30 मिनट के समय का अंतर होता है। क्लियर? उनके बीच हमेशा 30 मिनट के समय का अंतर होता है। कहने का मतलब ये हो गया इसका। फर्स्ट रिमार्क, सेकेंड रिमार्क, थर्ड रिमार्क में बता रहे हैं कि एक मिनट की सुई 1 मिनट में जो है, मिनट हैंड जो है
1 मिनट में कितना डी कोण बनाती है? 6 डिग्री कोण। 6 डिग्री का। इसलिए 30 मिनट में कितना डी कोण बनाएगी? 180। यही बात है, 6 गुना 30 बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री का जब कोण बनेगा तो उसके बीच अवश्य कितने का डिफरेंस होगा समय में? 30 मिनट। 30 मिनट का समय का डिफरेंस होगा, ठीक ना। तो उसके बाद अगला पॉइंट लिखिए। एक देश अंतर जाने में 4 मिनट। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत हो, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत हो, जब दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत हो तो उसके बीच बना कोण उनके बीच बना कोण थीटा बराबर 90 डिग्री एवं समय का अंतर 15 मिनट होता है। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत हो तो उसके बीच कोण थीटा बराबर 90 डिग्री एवं समय का अंतर जो होता है 15 मिनट होता है। समझ गए? उनके बीच का कोण 90 डिग्री तथा समय का अंतर 15 मिनट। 1 मिनट में 6 डिग्री तो 15 मिनट में कितना? 90 मिनट हो गया। ठीक, अब आगे हम लोग एक रिमार्क चलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि दोनों मेथड पढ़ाएंगे, जो आपको समझ में आएगा वो काम कीजिए। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन से ही समझने का प्रयास करते हैं। इसी टाइप में चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए और न्यू टाइप है आपका क्वेश्चन भी और न्यू टाइप भी। क्वेश्चन जैसे है 3 और 4 के बीच, अच्छा एक चीज़ और नहीं बता पाए, उसको मेजरली समझ लीजिए, क्योंकि जब हम अल्टरनेट मेथड पढ़ाएंगे तो उसकी जरूरत है। थोड़ा सा रुक जाइएगा, 65 साइड में इस चीज़ को समझ लेते हैं हम लोग, तब उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे कि जब घड़ी है और ये 12 और 1 के बीच का कॉन्सेप्ट हम समझते हैं। यहाँ पर जो है अभी मेरा मिनट हैंड भी है और आवर हैंड भी। क्लियर? हमको 1 घंटा का सफ़र तय करना। 1 घंटा का सफ़र, 1 घंटा के सफ़र तय करने में मिनट हैंड जो है कम्प्लीटली 12 पर से घूमेगा और कहाँ पहुँच जाएगा? 12 पर। तो मतलब वो 60 मिनट का दूरी तय किया नहीं, मगर आवर हैंड क्या होगा? 12 पर से खिसक के केवल कहाँ पहुँचेगा? 1 बात समझे? आवर हैंड जो है सफ़र करेगा केवल कितना? 5 मिनट की दूरी कवर होगा। ठीक है? तो कहने का मतलब जो है मिनट हैंड आवर हैंड से कितना ज़्यादा चला? मिनट हैंड आवर हैंड से 55 मिनट क्या हुआ? ज़्यादा चला। 55 मिनट ज़्यादा चला। अब इस पे आपको रिमार्क याद रखना बस हमेशा यही कि 55 मिनट की अधिक दूरी तय की जाती है कितने में? 60 मिनट की सफ़र में। 60 मिनट का कंप्लीट सफ़र होता है, इसलिए 1 मिनट अधिक दूरी तय की जाएगी 60 बटे कितने में? 55 में। यही इंग्लिश से सब जगह काम करता है, तो इसको आप काट के भी लिख सकते हैं या ऐसे भी याद कर सकते हैं। ओवरलैपिंग करेगा मिनट और घंटा 12 बटे 11। अब यहाँ पर जो हो गया 1 मिनट में अधिक दूरी तय की गई, अधिक दूरी हमेशा कौन तय करेगा? मिनट की सुई तय करेगा, घंटा का भी नहीं आगे होगा, खाली कौन होता है? मिनट। इसको रिमार्क में बगल में कहीं कोना पे लिख लीजिए, सब चीज समझने में आएगा। 1 घंटा का कॉन्सेप्ट लेके सोचना कि 1 घंटा में मिनट की सुई 60 मिनट दौड़ जाता है, मगर घंटा का सुई केवल जो है 12 पर खिसक के 1 पर आएगा, मतलब 5 मिनट की दूरी कवर करेगा। तो कहने का मतलब हो गया मिनट की सुई जो है 55 मिनट अधिक दूरी तय करता है। किसके सापेक्ष? आवर हैंड के सापेक्ष। बस इतना को मतलब मेमोराइज करके आपको याद रखना है। देख लिए? सर वहाँ पे क्या 60 मिनट की ये 60 मिनट की सफर में लिखे थे, 100 है सफर।
लिखिए उसका रंग कमरा में। जिनको पैदल चलने में दिक्कत होगा तो यही मदद करेगा। ये काम का चीज है, बहुत ही काम। वहाँ से 12 से 11 होगा। नहीं 2 बटे 11 लिखूं। 12 बटे 11 ठीक है, कॉन्सेप्ट सॉल्व करके क्या होगा। 12 बटे 11 भी यूज करके आपको बताएंगे कैसे यूज होगा। जिनको जिसमें सहूलियत होगी अपना काम करना। ये हमेशा मिनट की सुई के लिए काम करेंगे। मिनट हैंड बराबर 2 बटे 11 H1। H1 मतलब होता है पहला घंटा। जैसे पहला घंटा का शेष हुआ 2 और 3 के बीच बोलेंगे तो पहला घंटा 2 होगा, दूसरा घंटा क्या होगा 3। 4 और 5 के बीच तो पहला घंटा 4, दूसरा घंटा 5। इस तरह से बात समझ गए, तो इसको नोट डाउन कीजिए। और यहाँ पे देखिएगा जब H1 गुना 30 जब लेस देन 180 होगा तो हमेशा बीच में प्लस होता है। H1 गुना 30 जब ग्रेटर देन 180 होगा तो हमेशा क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं अगर 10 और 11 के बीच बोलेंगे तो 10 और 11 के बीच बोलेंगे तो यहाँ पर H1 कितना 10 यूज करेंगे तो 10 गुना 30 करोगे 300 हो जाएगा। 180 ज़्यादा हो गया ना, तो इसलिए इसमें बीच में क्या करेंगे माइनस यूज करेंगे। समझ गए? चलिए अब ऐसा क्वेश्चन आप पूछ सकते थे कि सर ऐसा आखिर हुआ कैसे। 180 जैसे हुआ तो उसको माइनस करने की बात हो गई। तो दोनों जब सुइयां एक दूसरे के बीच चलती है तो मैक्सिमम 180 डिग्री का ही कोण बना पाती है, उसके बाद उससे ज़्यादा कोण नहीं बनता है। ठीक ना, इसलिए 180 से रेंज उसका ज़्यादा नहीं है। अब क्वेश्चन से धीरे धीरे समझेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखिए। 2 और 3 के बीच 2 और 3 के बीच किस समय सुइयां एक दूसरे के समकोण होगी। 2 और 3 के बीच किस समय, एग्जैक्ट टाइम बताना है, किस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के समकोण होगी। 2 और 3 के बीच मतलब 2 बजे और 3 बजे के बीच किस समय दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होगी। दोनों सुइयों के बीच का कोण 90 डिग्री है, बोले क्या समकोण होगी। ठीक है, वही 90 डिग्री हुआ, एक दूसरे के समकोण होगी। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन जो हो गया आपका, एक 2 है और एक 3 है, तो यही आपका H1 हो गया। पहले सिंबॉलिक देखते, ये मेरा क्या हो गया H1 हो गया। अब H1 हो गया तो अब यहाँ पर मिनट हैंड कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तो 2 बटे 11 लेंगे। H1 की जगह 2 लोगे, यहाँ 30 है 30 गुना कर लोगे और दोनों के बीच कितना डिकोण होना चाहिए 90। तो 90 को यहाँ क्या करो ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 2 बटे 11। ये 60 हो गया, ये 15 90 तो कितना 150। 150 को 2 से गुना करोगे 300 बटे कितना हो गया 11। अब 11 से इसको डिवाइड करना है, 11 दूनी 22 अब बचेगा कितना 8। 11 7 77 3 बटे 11, यही ना। इसका मतलब हुआ कि दोनों सुइयों के बीच मतलब थीटा बराबर 90 डिग्री कब होगी तो 2:27 मिनट 3 बटे 11 सेकेंड पर एग्जैक्ट हुआ 90 डिग्री पर। क्योंकि समय जब बीच का बताना होगा तो हमेशा पहले आवर का यूज करते हैं। ठीक ना, ये हमेशा 2 का ही यूज करेंगे क्योंकि 2 और 3 के बीच बोल रहा है। तो 2 और 3 के बीच जब भी समय बोलिएगा तो 2 के रिस्पेक्ट में बोलिएगा। 2:10 हुआ, 2:15 हुआ, 2:45 2:55 ऐसे बोलिएगा। ऐसा नहीं 3 बजने में 10 मिनट कम है, 3 बजने में 40 मिनट कम, ऐसा नहीं बोला जाता है। 2 के रिस्पेक्ट में बोला जाता है।
बात समझ गए? तो 2:27। अब इनमें जिसको दिक्कत है, अब उनके लिए हम यहाँ पे आ रहे हैं। चले आगे। आप देखिए इसका सेकंड मेथड पढ़ा रहे, सेकंड मेथड समझिए, यहाँ पे लिख रहे सेकंड मेथड। जब 2 बज रहा होगा, एग्जैक्ट 2 देखोगे, जब 2 बज रहा होगा तो मिनट हैंड मेरा यहाँ पर होगा, मिनट हैंड यहाँ होगा, और आवर हैंड ये 12 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 ले लो, और यहाँ पर मेरा क्या होगा, आवर। बस सिंपल कॉन्सेप्ट लगाना है। ये इस तरह से आपको सोचना है। 2 बजे के बीच हमको टाइम बताना है। अब इसमें आपको देखिए दोनों के बीच जो है हमको 90 डिग्री, ये मतलब यहाँ से आप दोनों चलना कर पैरेलल चलेगा, ये भी खिसकेगी, ये भी, क्योंकि जैसे जैसे अब टाइम होगा बढ़ना दोनों शुरू करेगा। तो आप खाली आपको यहाँ पे गैप देख लेना कि एग्जैक्ट 2 बजे दोनों के बीच गैप कितना है। 10 मिनट का अंतर है दोनों में। जब एकदम एग्जैक्ट 2 बज रहा होगा दोनों के बीच कितना का अंतर है, 10 मिनट का। तो कहने का मतलब अभी 10 मिनट का अंतर है, और 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए दोनों के बीच कितना का गैप होना चाहिए, 15 से 90, 15 मिनट का। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 15। तो कुल मिला के उसे कितना मिनट का डिफरेंस चाहिए चलने के लिए, 25 मिनट। तो 25 मिनट में उसका जो है कैरी कर सकते हैं। तो आप लिखिएगा कि जब 55 मीटर मतलब मिनट की सुई 55 मिनट जो है अधिक चलती है, जब सफर कितना का होता है, 60। यानी तो आप डायरेक्ट 1 मिनट वाला भी यूज कर सकते हैं। तो इसे 1 मिनट में कितना चलेगा, 60/55। इसलिए फाइनली कितना मिनट में चलाना है, 25 मिनट में चलाना है। तो 60/55 गुना 25, इसको सॉल्व करो। 60/55 गुना 25 को, तो देखो हो जाएगा कि 11 हो जाता है, 11 5 25, 6 5 30। देखो 300/11 वहाँ भी कहीं आया था, ये जो सॉल्व किए थे 300/11 आया था ना, यहाँ भी 300/11 आया। अब ये जो समय बताएगा मेरा, ये समय आपको बताएगा वही 27 मिनट 3/11 सेकेंड। तो जब टाइम रिप्रेजेंट करोगे तो 2:27 मिनट 3/11 सेकेंड ऐसे बनेगा। सही वाला बताइए। पहले नोट करो इसको, एक और क्वेश्चन देंगे तब। आज वहाँ छुट्टी है क्या? नहीं सर। एक क्वेश्चन सीख लीजिए तब फिर कल कैरी, कल रीजनिंग चलेगा। कल घड़ी को खत्म कर देंगे, जितने भी टाइप है, जितने भी प्रश्न, चलो फास्ट सब। आज जो पढ़ाएं सब वो यूट्यूब पे डाल दीजिए। यूट्यूब पे अच्छा डाल देंगे, रिकॉर्ड हो गया। और प्रॉफिट लॉस का और चैप्टर डाल दीजिए। हो रहा वही अपलोडिंग करवा रहे हैं। डाटा खत्म हो गया क्या डाटा? दूसरा जियो का लीजिए, जियो में है तो रात में 38 मिनट का वीडियो खींचिए। हमको तो दिन रात पे पढ़ाने के लिए हम नौकरी छोड़ के पढ़ाते रहेंगे। सर जी लेकिन हम लोग नहीं पढ़ेंगे दिन को। हो गया ये। चलो एक अगला क्वेश्चन दे रहे, लिखिए। 4 और 5 के बीच, 4 और 5 मतलब 4 बजे और 5 बजे के बीच, ठीक ना। 4 और 5 के बीच किस समय, 4 और 5 के बीच किस समय दोनों सुइयों के बीच का कोण, दोनों सुइयों के